नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा। इस समय आपके समक्ष लाइव हुआ हूं राजधानी शिमला से। आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, ये जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरे विश्व की। तो आज जो विश्व की जनसंख्या है वो 8 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, 8 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है, माफ कीजिएगा। की आबादी भी अरबों में है और इसमें भारत भी जो है चीन से कुछ ही कदम की दूरी पर है। लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है पूरे विश्व के सामने है। 8 अरब की आबादी होना सच में ही एक चिंता का जो है सबब है, क्योंकि अनाज की इतनी बड़ी आबादी को अनाज की प्रतिपूर्ति करना एक चैलेंज है। इसके अलावा जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन कम हो रहे हैं, तो ऐसे में ये जो है एक बड़ी चिंता का सबब जो है वो बनती जा रही है। इसके लिए हालांकि जो है बाहरी जो देश हैं उन्होंने तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए हुए हैं या फिर वो खुद ही समझदार हैं, लेकिन नितांत आवश्यकता जो है वो भारत में लाने की है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून जब तक नहीं लाया जाएगा तब तक भारत की आबादी जो है इस तरीके से ही बढ़ती रहेगी। हालांकि भारत एक गरीब देश है, लेकिन इसकी आबादी 130 करोड़ के पार हो चुकी है, संसाधन लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार को जरूर सोचना होगा कि किस तरीके से ये जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है इसे जो है पार पाया जा सके। अब बात कर लेते हैं हिमाचल की राजनीति की। तो हिमाचल की राजनीति अब पहले तो यहाँ पर चुनाव हो रहे थे, उसके चलते गरमाई हुई थी। अब मतदान हो गया है, अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस अब जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है भाजपा के अकॉर्डिंग कि जो है वो सत्ता में आ रही है। ऐसे में अब बड़े नेता जो है एक दूसरे के साथ मंत्रणा करने लग गए हैं। आज कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, 8 बार विधायक रहे हैं, कौल सिंह ठाकुर, वो आज हॉली लॉज पहुंचे थे। प्रतिभा सिंह से उन्होंने मुलाकात की, वहीं पर जो है उन्होंने लंच किया। अब इस लंच डिप्लोमेसी के कई मायने निकाले जा सकते हैं कि अब जो है कांग्रेस अपनी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त है कि अपने अपने पक्ष में जो है वो एक दूसरे को मनाने का काम शुरू हो गया है। कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं, ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है, लेकिन नेता जो है अब एक दूसरे के साथ मिलने लग गए हैं। ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है। 45 से 50 सीटों पर उन्होंने कांग्रेस के आने की बात कही है कि कांग्रेस पार्टी 45 से 50 सीटों पर हिमाचल में जीत रही है। उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है ये भाजपा सरकार के खिलाफ है। भाजपा सरकार डिलीवर नहीं कर पाई है 5 सालों में। करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया है भाजपा सरकार ने, और कहां ये कर्ज जो है वो लगाया गया है ये कहीं दिखता नहीं है। इसके खिलाफ जो है आज हिमाचल की जनता ने मतदान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है सत्ता में वापसी कर रही है और 45 से 50 सीटों पर कांग्रेस जो है वो सत्ता बहुमत जो है वो स्थापित करेगी। और मुख्यमंत्री को लेकर जब उनसे पूछा गया तो हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि वे भी जो है 8 बार के विधायक है, वे एक वरिष्ठ नेता है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा में अलोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन होता होगा, लेकिन कांग्रेस में लोकतांत्रिक तरीके से सारी चीजें होती हैं। फिर चाहे वो अध्यक्ष पद के चुनाव की बात हो और सीएमशिप की जब बात आती है तो यहाँ पर जो जीते हुए विधायक हैं वो और आलाकमान बैठकर तय करता है कि कौन जो है वो मुख्यमंत्री का फेस होगा। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि वे मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे भी जो है वरिष्ठ विधायक हैं और ऐसे में वो भी जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की यहाँ पर दौड़ में जरूर शामिल है। तो ये जो है यहाँ पर आज की खास जो है वो बात रही। इसके अलावा 112% मतदान जो है वो होने की बात यहाँ पर किन्नौर का जो स्पीति का एक इलाका है, का करके इलाका है, वहाँ पर ये बात कही जा रही है। वहाँ टोटल जो है वो 16 मतदाता हैं, 11 पुरुष मतदाता और 5 महिला मतदाता हैं। इनमें से 14 ने यहाँ पर मतदान किया, लेकिन इसमें 9 पुरुष थे और 5 महिलाएं थी। लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी थे उन्होंने भी यहीं पर वोट किया। 4 यहाँ पर कर्मचारी जो थे वो उनकी ड्यूटी लगी थी, उनके जो वोट है वहीं भी वो भी यहीं पर गिना गया। इसके नाते जो है यहाँ पर 112% जो है वो मतदान रिकॉर्ड किया गया है। तो अपने आप में ये भी कीर्तिमान हो गया है किसी क्षेत्र में 112% मतदान जो है वो रिकॉर्ड होना। बात कर लेते हैं पुरुषों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का मत प्रतिशत ज्यादा रहा है। 4.57% मत जो है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा दिया है। अब ये यहाँ पर चर्चा का विषय हो गया है कि महिलाओं का मत आखिर किसे मिला है, क्योंकि महिलाओं के लिए कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में 1500 रुपए देने की बात कही है। वहीं भाजपा ने स्कूटी देने की यहाँ पर बात कही है। मातृत्व वाली महिलाओं को 25,000 रुपए देने की बात कही है। महिला सशक्तिकरण के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च करने की बात कही है। अब महिलाओं का मत किसे है, 1500 रुपए मासिक की राशि है जो कांग्रेस ने कही है उसके लिए है, या भाजपा के घोषणा पत्र में जो 11 सूत्रीय भाजपा ने महिलाओं के प्रति, महिलाओं को खास ध्यान में रखकर अपना जो है घोषणा पत्र अलग से महिलाओं के लिए जारी किया है, उसको लेकर वोट किया है महिलाओं ने। ये यहाँ पर इसकी जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो जरूर यहाँ पर शुरू हो गई है और दोनों ही राजनीतिक दल अब ये फैसला करने लग गए हैं कि ये जो आकलन करने लग गए हैं कि महिलाओं का मत प्रतिशत आखिर किसके लिए फायदेमंद साबित हुआ है।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पासपोर्ट सत्यापन में 3 सर्वश्रेष्ठ राज्य चुने गए हैं पूरे भारतवर्ष में। उसमें हिमाचल को भी स्थान मिला है। यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वो जो है इसकी पीठ थपथपाई गई है और बाकायदा 18 तारीख को विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जो है वो हिमाचल प्रदेश को प्रमाण पत्र यहाँ पर जारी करेंगे। सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में जो 3 राज्य चुने गए हैं उसमें हिमाचल का भी नाम है। ऐसे में जो पुलिस की जो वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि पासपोर्ट जब बनाया जाता है तो पुलिस की वेरिफिकेशन इसमें सबसे ज़्यादा मायने रखती है। 24 घंटे के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है वो इसका सत्यापन कर रही है। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है की सूची में जो है हिमाचल को भी चुना गया है। इसके लिए संजय कुंडू जो डीजीपी हैं उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इसके लिए जो है वो शुभकामनाएं दी हैं, उन्हें जो है बधाई दी है और कहीं ना कहीं उनकी जो है वो पीठ थपथपाई है। अब पुलिस से जुड़ी एक और बात कर लेते हैं। 210 सीसीटीवी के हवाले जो है अब शिमला शहर की सुरक्षा है। शिमला जो जिला है पूरे में इसमें 210 सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। इसका जो मेन उद्देश्य है, क्योंकि आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, ऐसे में ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो वाहन के माध्यम से अपराध करके जो है यहाँ से लोग भाग जाते हैं, उनकी धरपकड़ सुनिश्चित हो सके, इसके लिए जो है सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जा रही है। 210 अकेले जो है वो शिमला शहर में लगाए जाएंगे। इसके अलावा रामपुर और ठियोग में भी जो है वो 22 सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। इनमें जो है 5 ऐसे कैमराज होंगे जो जिन्हें जो नियमों की अवहेलना करेंगे उनका चालान जो है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। इसमें ट्रिपल राइडिंग है, इसमें ओवर स्पीडिंग है, इसमें नशे में जो है वो गाड़ी चलाना शामिल है। तो 5 ऐसी जगह चिन्हित की जा रही हैं जहां ऑटोमेटिकली गाड़ियों के चालान हो जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी खबर है। पुलिस जो है आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर एक रूपरेखा तैयार कर चुकी है और जो है 210 सीसीटीवी के माध्यम से शिमला शहर की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और 22 जो है वो रामपुर और ठियोग में जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं सीसीटीवी केंद्र। अब बात कर लेते हैं कैदियों के उत्थान के लिए एक योजना चलाई गई है। पिछले गत 2 वर्षों से कैदियों के उत्थान के लिए जो है उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जेल विभाग द्वारा उन्हें जो है बुनकर और काफ़ी तरह की ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो आत्मनिर्भर हो सकें। उनके उत्पादों की जो द्वारा निर्मित उत्पाद हैं उसकी आज प्रदर्शनी शिमला के गेयटी थिएटर में लगाई गई थी। अभी तक की अगर बात करें तो 5.5 करोड़ की कमाई इन उत्पादों से जेल विभाग को हो चुकी है और इन 5.5 करोड़ रुपए का 32% जो है वो इन जो कामगार हैं, जो जेल में जो सजा याफ्ता मुजरिम है, जो इन कामों को सीखे हैं, फिर चाहे वो बढ़ई का। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो पुलिस को जो कैदियों की अपडेट्स हमने आपको दी कि उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उससे 5.5 करोड़ रुपए की आय जो है वो अब तक जेल विभाग को हो चुकी है और जितनी भी आय हो रही है उसका 32% जो है इन्हें मेहनताने के रूप में, कैदियों को मेहनताने के रूप में दिया जा रहा है। और इस मुहिम का जो लक्ष्य है वो यही है कि जब जेल से सजा काट के जाए मुजरिम तो वो समाज में मुख्यधारा से जुड़ सके और अपने परिवार का भरण पोषण यहाँ पर कर सके। इसी मुहिम के साथ ही योजना चलाई गई है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आप देखते रहे दैनिक सवेरा टीवी।